मैं बताता हूं, देखो अब ये इतना लंबा चौड़ा सवाल है, हमने देखा कि यार क्या इस सवाल को यूनिट डिजिट से निपटा सकते हैं, आपने कहा हाँ यूनिट डिजिट से निपट सकता है, बट दो ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम है, कोई बात नहीं। ये कह क्या रहा है, अच्छा सवाल, सवाल कह रहा है कि 94 रुपए प्रति जोड़ी जूतों की दर से 625 जोड़ी जूतों के बिल का निपटान करना है। यानी मैं ये कह सकता हूं 625 गुणा 94, दुर्गा जी टोटल एमपी है या नहीं, आपने कहा जिस पर 20% और 7% की छूट दी जानी है। 20% की छूट देने का मतलब 80%, मतलब 4/5। दोबारा में आपने कहा कि जी 7% मतलब 93/100। फिर आपने कहा एक और 20% की छूट है, यानी 4/5। कितना हो गया जी, 4/5। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, यही है भाई 625 गुणा 94 गुणा 4/5। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको कह दूं कि यार आप 94 का मल्टीपल देख लो या आप 31 का मल्टीपल देख लो। एक बात मुझे समझ में आई कि हाँ यार अगर 93 है तो 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, तो मैंने कहा 3 का मल्टीपल भी मैं देख सकता हूं। तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि इनमें से ये संख्या कोई भी 3 से नहीं कट रही है, ये तो नहीं कट रही 3 से, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। तो मैं समझ गया कि यार यूनिट डिजिट से निपटाया जा सकता है। अब देख लेते हैं, क्योंकि दो मेरे पास रास्ते मिल गए, एक 3 से कटेगा, दूसरा यूनिट डिजिट। तो मैंने कहा फिर तो आसान है, मैं यूनिट डिजिट लगा लेते हैं। आपने कहा 25 से ये 25 बार कटेगा और 25 का 100 से मिलकर ये कट जाएगा। यूनिट डिजिट आएगी 4 चौक 16 3 48, यानी 8 यूनिट डिजिट आनी चाहिए। 8 एक ही ऑप्शन में थी, चिंता की बात नहीं थी। अच्छा मान लेते हैं कि 8 दो ऑप्शन में होती, तब मेरे पास एक 3 की डिविजिबिलिटी का रूल था, मैं वो लगा लेता। मगर ऐसा नहीं होता कि सवाल को पूरा करना पड़ेगा ही पड़ेगा, आप कैसे भी निपटा सकते हो जैसे आप चाहते हो। आप एक दो सवाल और देखो, आप इस सवाल का उत्तर बताओ सर, आप इस सवाल का उत्तर बताओ कि आप इस सवाल को कैसे कर सकते हो। कोई भी बच्चा बताए। ये देखो दुर्गा जी कितना मतलब अजीब सा सवाल है, आसान तो नहीं है ये सवाल। एक जैकेट का अंकित मूल्य 4000 है, 32% और 22% की दो छूट दी, छूट के बाद अंतिम मूल्य कितना होगा ये बताना। तो देखिए कई बच्चे अंतिम मूल्य निकालने पे लग जाएंगे, जबकि मैं ये देख रहा हूं सबका इक्विवेलेंट डिस्काउंट अलग अलग है। अगर मैं सिर्फ इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात करूं तो आप ये कहोगे कि जी 32 प्लस 22 माइनस 32 गुणा 22 बटे 100। तो दुर्गा जी यहां पे ये पता चला कि यहां पे 4 आएगा पॉइंटों में, और पॉइंट के बाद 4 का मतलब यहां 6 आएगा। अब 6 आएगा तो एक ही ऑप्शन में 6 है, तो फिर ये इस सवाल का उत्तर हो गया, सोचने की जरूरत नहीं। आप बताओ पॉइंट आएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे a प्लस बी माइनस ab बटे 100, तो 2 दूनी 4, 100 से लगेगा तो पॉइंट के बाद 4 जरूर आएगा, लास्ट में 4 आएगा, और घटाऊंगा जब इसमें से तो 6 आएगा। अरे भाई 4 अगर घटाना हो, मान लेते हैं 24 घटाना हो तो 76, 14 घटाना हो तो 86। केवल मैं तो यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं ना, आप समझ ही नहीं। बोलो, पूरा करने की जरूरत नहीं है, एनटीपीसी यूजी 2025 में है, और एग्जामिनर चाह भी नहीं रहा कि आप पूरा करो। अगर आप पूरा कर रहे हो देन यू आर लिटरली करेक्ट। अब कोई बच्चा कह रहा है यार यूनिट डिजिट सबके समान है, आप मुझे बताओ इसकी यूनिट डिजिट निकालने में मुझे भाग गुणा करनी पड़ेगी,